हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोरी नामा। आज की स्टोरी है कर्ण और श्री कृष्ण संवाद पर। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या पूछा, चलिए जानते हैं। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या यह मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये शाप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौवध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। हे गिरधर, मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु बिना इंतज़ार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन तो रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिला जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से बहुत दूर ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन जीत जाता है तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो कौरव अपनी हार का उत्तरदायी ही समझेंगे। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।